जय श्री हरि प्यारे मित्रों, भगवान नरसिंह की अवतरण कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार नरसिंह जयंती का व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार इसी पावन दिवस को भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लेकर असुरों का अंत कर धर्म की रक्षा की थी। तभी से भगवान नरसिंह की जयंती संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। सतयुग में ऋषि कश्यप के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान की वजह से बहुत अहंकारी हो गया था। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो भूदेवी को साथ लेकर पाताल में भगवान विष्णु की खोज में चला गया। भगवान विष्णु ने 12 अवतार में उसके साथ युद्ध किया और उसका विनाश कर दिया, लेकिन संसार के लिए खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि उसका भाई हिरण्यकश्यप अपने भाई की मौत की बदला लेने को आतुर था। उसने देवताओं से बदला लेने के लिए अपनी असुरों की सेना से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। हिरण्यकश्यप देवताओं से लड़ता, लेकिन हर बार भगवान विष्णु उनकी मदद कर देते। हिरण्यकश्यप ने सोचा, अगर मुझे विष्णु को हराना है तो मुझे अपनी रक्षा के लिए एक वरदान की आवश्यकता है, क्योंकि मैं जब भी देवताओं और मनुष्यों पर आक्रमण करता हूँ, विष्णु मेरी सारी योजना तबाह कर देता है। उससे लड़ने के लिए मुझे शक्तिशाली बनना पड़ेगा। अपने दिमाग में ऐसे विचार लेकर वो वन की तरफ निकल पड़ता है और भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो जाता है। वो काफ़ी लंबे समय तक तपस्या में इसलिए रहना चाहता था ताकि वो भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांग सके। इस दौरान वो अपने साम्राज्य के बारे में भूलकर कठोर तपस्या में लग जाता है। इस दौरान इंद्रदेव को ये ज्ञात होता है कि हिरण्यकश्यप असुरों का नेतृत्व नहीं कर रहा है। इंद्रदेव सोचते हैं कि यदि इस समय असुरों को समाप्त कर दिया जाए तो फिर कभी वो आक्रमण नहीं कर पाएंगे। हिरण्यकश्यप के बिना असुरों की शक्ति आधी है। अगर इस समय उनको खत्म कर दिया जाए तो हिरण्यकश्यप के लौटने पर उसका आदेश मानने वाला कोई शेष नहीं रहेगा। ये सोचते हुए इंद्र अपने दूसरे देवों के साथ असुरों के साम्राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। इंद्रदेव की अपेक्षा के अनुसार हिरण्यकश्यप के बिना असुर मुकाबले में कमजोर पड़ जाते हैं और युद्ध में हार गए थे। इंद्रदेव ने असुरों के कई समूहों को समाप्त कर दिया। हिरण्यकश्यप की राजधानी को तबाह कर इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश किया, जहां पर उनको हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु नजर आई। इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की पत्नी को बंदी बना लिया ताकि भविष्य में हिरण्यकश्यप के लौटने पर उसके बंधक बनाने के उपयोग कर पाए। इंद्रदेव जैसे ही कयाधु को इंद्रलोक लेकर जाने लगे, महर्षि नारद प्रकट हुए और उसी समय इंद्र को कहा, इंद्रदेव रुक जाओ, आप ये क्या कर रहे हो। महर्षि नारद इंद्रदेव के कयाधु को अपने रथ में ले जाते देख क्रोधित हो गए। इंद्रदेव ने नतमस्तक होकर महर्षि नारद से कहा, महर्षि, हिरण्यकश्यप के नेतृत्व के बिना असुरों पर आक्रमण किया है और मेरा मानना है कि असुरों के आतंक को समाप्त करने का यही सही समय है। वहां के विनाश को देखकर महर्षि नारद ने क्रोध होकर स्वर में कहा, हाँ, ये सत्य है, मैं देख सकता हूँ, लेकिन ये औरत इसमें कहाँ से आई है? क्या इसने तुमसे युद्ध किया? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने तुम्हारे विरुद्ध कोई शस्त्र उठाया है, फिर तुम उसको क्यों चोट पहुंचा रहे हो। इंद्रदेव ने महर्षि नारद की तरफ देखते हुए जवाब दिया कि वो उसके शत्रु हिरण्यकश्यप की पत्नी है, जिसे वो बंदी बना करके जा रहा है ताकि हिरण्यकश्यप कभी आक्रमण करे तो वो उसका उपयोग कर सके। महर्षि नारद ने गुस्से में इंद्रदेव को कहा कि केवल युद्ध जीतने के लिए दूसरे की पत्नी का अपहरण करोगे और इस निरपराध स्त्री को ले जाना महापाप होगा। इंद्रदेव को महर्षि नारद की बातें सुनने के बाद कयाधु को रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंद्रदेव ने कयाधु को छोड़ दिया और महर्षि नारद को उसका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद दिया। महर्षि नारद ने पूछा कि असुरों के विनाश के बाद वो अब कहाँ रहेगी। कयाधु उस समय गर्भवती थी और अपनी संतान की रक्षा के लिए उसने नारद को उसकी देखभाल करने के लिए प्रार्थना की। महर्षि नारद उसको अपने घर लेकर चले गए और उसकी देखभाल की। इस दौरान वो कयाधु को विष्णु भगवान की कथाएं भी सुनाया करते थे, जिसको सुनकर कयाधु को भगवान विष्णु से लगाव हो गया था। उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी विष्णु भगवान की कहानियों से ने मोहित कर लिया था।
समय गुजरता गया। एक दिन स्वर्ग की वायु इतनी गर्म हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कारण खोजने पर देवों को पता चला कि हिरण्यकश्यप की तपस्या बहुत शक्तिशाली हो गई थी, जिसने स्वर्ग को भी गर्म कर दिया था। इस असहनीय गर्मी को देखते हुए देव भगवान ब्रह्मा के पास गए और मदद के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा को हिरण्यकश्यप से मिलने के लिए धरती पर प्रकट होना पड़ा। भगवान ब्रह्मा हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने नतमस्तक होकर कहा, भगवान मुझे अमर बना दो। भगवान ब्रह्मा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पुत्र, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं सृष्टि के नियमों को नहीं बदल सकता हूँ, कुछ और मांग लो। हिरण्यकश्यप अब सोच में पड़ गया, क्योंकि जिस वरदान के लिए उसने तपस्या की वो प्रभु ने देने से मना कर दिया। हिरण्यकश्यप अब विचार करने लगा कि अगर वो असंभव शर्तों पर मृत्यु का वरदान मांगे तो उसकी साधना सफल हो सकती है। हिरण्यकश्यप ने कुछ देर सोचते हुए भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा, प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं ना तो मुझे मनुष्य मार सके और ना ही जानवर, ना मुझे कोई दिन में मार सके और ना ही रात्रि में, ना मुझे कोई स्वर्ग में मार सके और ना ही पृथ्वी पर, ना मुझे कोई घर में मार सके और ना ही घर के बाहर, ना कोई अस्त्र मुझे मार सके और ना ही कोई शस्त्र से। हिरण्यकश्यप का ये वरदान सुनकर एक बार तो ब्रह्मा खुद ही चकित रह गए कि हिरण्यकश्यप का ये वरदान बहुत ही विनाश कर सकता है, लेकिन उनके पास वरदान देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहते हुए मांगे हुए वरदान के पूरा होने की बात कही और वरदान देते ही भगवान ब्रह्मा अदृश्य हो गए। हिरण्यकश्यप खुशी से अपने साम्राज्य लौट गया और इंद्रदेव द्वारा किए विनाश को देखकर बहुत दुख हुआ। उसने इंद्रदेव से बदला लेने की ठान ली और अपने वरदान के बल पर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव के पास कोई विकल्प न होते हुए वो सभी देवों के साथ देवलोक चले गए। हिरण्यकश्यप अब इंद्रलोक का राजा बन गया। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयादु को खोजकर घर लेकर आ गया। कयादु के विरोध करने के बावजूद हिरण्यकश्यप मनुष्यों पर यातना ढाने लगा और उसके खिलाफ आवाज उठाने लगा। अब कोई नहीं था। अब कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया वैसे वैसे हिरण्यकश्यप और अधिक शक्तिशाली होता गया। हालांकि प्रहलाद अपने पिता से बिल्कुल अलग था और किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो भगवान विष्णु का अगाध भक्त था और जनता उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उससे प्यार करती थी। एक दिन गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद की शिकायत लेकर हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और कहा, महाराज, आपका पुत्र हम जो पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ता है और सारा समय विष्णु के नाम में लगा रहता है। हिरण्यकश्यप ने उसी समय गुस्से में प्रहलाद को बुलाया और पूछा कि वो दिन भर विष्णु का नाम क्यों लेता रहता है। प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताश्री, भगवान विष्णु ही सारे जगत के पालनहार हैं, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। मैं दूसरों की तरफ आपके आदेशों को मानकर आपकी पूजा नहीं कर सकता हूँ। हिरण्यकश्यप ने अब शाही पुरोहितों से उसका ध्यान रखने को कहा और विष्णु का जाप बंद कराने को कहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके विपरीत गुरुकुल में प्रहलाद दूसरे शिष्यों को भी उसकी तरह भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए प्रेरित करने लगा। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर फिर प्रहलाद को बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने जवाब दिया, मुझे भगवान विष्णु का नाम लेना सबसे प्रिय लगता है। अब हिरण्यकश्यप ने पूछा, इस सृष्टि में सबसे शक्तिमान कौन है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, 3 लोकों के स्वामी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु सबसे सर्वशक्तिमान है। अब हिरण्यकश्यप को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा और उसने अपने पहरेदारों से प्रहलाद को विष देने को कहा। प्रहलाद ने विष का प्याला पूरा पी लिया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। सभी व्यक्ति इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए। अब हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि प्रहलाद को बड़ी चट्टान से बांधकर समुद्र में फेंक दो, लेकिन फिर चमत्कार हुआ और रस्सियां अपने आप खुल गईं। भगवान विष्णु का नाम लेकर वह समुद्र जल से बाहर आ गया। इसके बाद एक दिन जब प्रहलाद भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न था, तब उस पर उन्मत्त हाथियों के झुंड को छोड़ दिया, लेकिन वो हाथी उसके पास शांति से बैठ गए। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा, बहन, तुम्हें भगवान से वरदान मिला है कि तुम्हें अग्नि से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हारे इस वरदान को परखना चाहता हूँ। मेरा पुत्र प्रहलाद दिन भर विष्णु का जाप करता रहता है और मुझसे सामना करता है। मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, मैं उसे मारना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा पुत्र नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रहलाद को गोद में बिठाकर अग्नि पर बैठ जाओ। होलिका ने अपने भाई की बात स्वीकार कर ली। अब होलिका ने ध्यान करते हुए प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और हिरण्यकश्यप को आग लगाने को कहा।
हिरण्यकश्यप प्रहलाद के भक्ति की शक्ति को नहीं जानता था, फिर भी आग से प्रतिरक्षित हो होलिका जलने लग गई और उसके पापों ने उसका नाश कर दिया। जब आग बुझी तो प्रहलाद उस जली हुई जगह के मध्य अभी भी ध्यान में बैठा हुआ था, जबकि होलिका कहीं भी नजर नहीं आई। अब हिरण्यकश्यप भी घबरा गया और प्रहलाद को ध्यान से खींचते हुए ले गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम कहते हो तुम्हारा विष्णु हर जगह पर है, बताओ अभी विष्णु कहाँ पर है? वो पेड़ के पीछे है या मेरे महल में है या इस स्तंभ में है, बताओ। प्रहलाद ने अपने पिता की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ पिताश्री, भगवान विष्णु हर जगह पर है। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने गधा से स्तंभ पर प्रहार किया और गुस्से में कहा, तो बताओ वो कहाँ है? हिरण्यकश्यप दंग रह गया और देखा कि वो स्तंभ चकनाचूर हो गया और उस स्तंभ से एक क्रूर पशु निकला जिसका मुंह शेर का और शरीर मनुष्य जैसा था। हिरण्यकश्यप उस आधे पशु और आधे मानव को देखकर पीछे हट गया। तभी उस आधे पशु और आधे मानव ने जोर से कहा, मैं नारायण का अवतार नरसिंह हूँ और मैं तुम्हारा विनाश करने आया हूँ। हिरण्यकश्यप उसे देखकर जैसे ही बचकर भागने लगा, तभी नरसिंह ने पंजों से उसे जकड़ दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। नरसिंह अब हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए दरवाजे की चौखट तक ले गया, जो ना घर में था और ना घर के बाहर, और उसे अपनी गोद में बिठा दिया, जो ना आकाश में था और ना ही धरती पर, और सांझ का समय, ना ही दिन और ना ही रात। हिरण्यकश्यप को अपने पंजों, ना ही अस्त्र ना ही शस्त्र, से उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद दहाड़ते हुए नरसिंह सिंहासन पर बैठ गए। सारे असुर ऐसे क्रूर पशु को देखकर भाग गए और देवताओं की भी नरसिंह के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब बिना डरे हुए प्रहलाद आगे बढ़ा और नरसिंह से प्यार से कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप मेरी रक्षा के लिए आए हो। नरसिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ पुत्र, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें इस कहानी का ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे पिता मेरे द्वारपाल विजय हैं। उन्हें एक शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और 3 और जन्मों के पश्चात उसे फिर वैकुंठ में स्थान मिल जाएगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं पुत्र, तुम जनता पर राज करने के लिए बने हो और तुम अपने जनता की सेवा करने के पश्चात वैकुंठ आना। प्रहलाद अब असुरों का उद्धार शासक बन गया, जिससे अपने शासनकाल के दौरान प्रसिद्धि पाई और असुरों के पुराने क्रूर तरीके समाप्त कर दिए। भगवान नरसिंह की मृत्यु का रहस्य। अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। लाल आंखें और क्रोध से लदे चेहरे के साथ वे इधर उधर घूमने लगे। उन्हें देखकर हर कोई भयभीत हो गया। भगवान नरसिंह के क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवतागण ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए। उन्हें यकीन था कि भगवान शिव के पास इस समस्या का हल अवश्य होगा। सभी ने मिलकर महादेव से प्रार्थना की कि वे नरसिंह देव को क्रोध से बचाएं। भगवान शिव ने पहले वीरभद्र को नरसिंह के देव के पास भेजा, लेकिन ये युक्ति पूरी तरह नाकाम रही। वीरभद्र ने भगवान शिव से यह अपील की कि वे स्वयं इस मसले में हस्तक्षेप करें और व्यक्तिगत तौर पर इस समस्या का हल निकालें। भगवान महेश, जिन्हें ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, वे नरसिंह देव के सामने कमजोर पड़ने लगे। महादेव ने मानव, चील और सिंह के शरीर वाले भगवान सर्वेश्वर का रूप लिया। शरभ उपनिषद के अनुसार भगवान शिव ने 64 बार अवतार लिया था। भगवान सर्वेश्वर उनका 16वां अवतार माना जाता है। सर्वेश्वर के 8 पैर, 2 पंख, चील की नाक, अग्नि, सांप, हिरण और अंकुश थामे 4 भुजाएं थी। ब्रह्मांड में उड़ते हुए भगवान सर्वेश्वर नरसिंह देव के निकट आ पहुंचे और सबसे पहले अपने पंखों की सहायता से उन्होंने नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका यह प्रयत्न बेकार गया और उन दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध करीब 18 दिनों तक चला। जब भगवान सर्वेश्वर ने युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने एक पंख में से देवी प्रत्यंकरा को बाहर निकाला तो नरसिंह देव को निगलने का प्रयास करने लगी। नरसिंह देव उनके सामने कमजोर पड़ गए। उन्हें अपनी करनी पर पछतावा होने लगा, इसलिए उन्होंने देवी से माफी मांगी। सरप के बाहर से आहत होकर नरसिंह ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया और फिर भगवान शिव ने यह प्रार्थना की कि वह उनकी चर्म को अपने आसन के रूप में स्वीकार कर लें। भगवान शिव ने नरसिंह देव को शांत कर सृष्टि को उनके कोप से मुक्ति दिलवाई थी। नरसिंह और ब्रह्मा ने सर्वेश्वर के विभिन्न नामों का जाप शुरू किया, जो मंत्र बन गए।
तब सर्वेश्वर भगवान ने यह कहा कि उनका अवतरण केवल नरसिंह देव के कोप को शांत करने के लिए हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि नरसिंह और सर्वेश्वर एक ही हैं, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अपने प्राण त्यागने के बाद नरसिंह भगवान विष्णु के तेज में शामिल हो गए और शिव ने उनकी चर्म को अपना आसन बना लिया। इस तरह भगवान नरसिंह की दिव्य लीला का समापन हुआ। जो साधक नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह का विधि विधान से पूजन करते हैं, उन्हें शत्रुओं पर विजय मिलती है, कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों में जीत हासिल होती है। नरसिंह मंत्र से तंत्र मंत्र बाधा, भूत पिशाच भय, अकाल मृत्यु, असाध्य रोग आदि से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह की पूजा से मनोबल बढ़ता है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इनकी पूजा और जब से घर की नकारात्मकता दूर होती है, बुरी शक्तियां भाग जाती हैं, शौर्य, तेज और बल प्राप्त होता है। भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का पूजन करना अवश्य चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जय श्री हरि।